वर्ल्ड कप की टीम मुंतखब करने वाले चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक अपने ओहदे से मुस्ताफी। इन पर इल्जाम था कि वो प्लेयर्स एजेंट कंपनी के शेयर होल्डर हैं और अपनी कंपनी से जुड़े क्रिकेटर्स को ही बतौर चीफ सेलेक्टर टीम में मुंतखब कर रहे हैं। इंजमाम उल हक ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उनका प्लेयर्स एजेंट कंपनी से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं। बात करने वाले सबूत लाएं। आज़ादाना इंक्वायरी के लिए इस्तीफा दिया। बोर्ड से कहा है कि जब तक कमेटी तहकीकात करे उस वक्त तक वो ओहदा छोड़ देते हैं। बेकसूर साबित हुए तो दोबारा जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ का कहना है कि प्लेयर्स मैनेजमेंट कंपनी से मुताल्लिक़ खबरों पर वजाहत के लिए इंजमाम को बुलाया था, लेकिन उन्होंने वजाहत की बजाय इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद फैसला किया कि तहकीकात के लिए कमेटी बनाई जाए। बोर्ड ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। मुतल्लिका प्लेयर्स एजेंट कंपनी से इस वक्त भी कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फ़खर जमान समेत कई खिलाड़ियों का मुआहदा है। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला पंजाब के हमरा इजलास की सदारत। पंजाब हुकूमत के अब तक के इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान। कहा इंतखाबात का वक्त करीब है, सबको मिलकर मुनसिफाना शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाना है। इलेक्शन कमीशन शफाफ, आज़ादाना और मुनसिफाना आम इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है। 30 नवंबर तक हल्का बंदियों का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब में इलेक्शन का आज़ादाना इनेकाद यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस पर मेनोआन अमल करेंगे। When will be the elections? The outgoing parliament, they have passed a law. A law, many of students here probably would be the graduates of law, that the election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan. And I am the caretaker Prime Minister, I am not the Chief Election Commissioner. That is part of the problem. निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक आकर ने कहा है कि इलेक्शन की तारीख देना निगरान हुकूमत का नहीं, इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। पाकिस्तान इस वक्त अबूरी जमहूरियत में है, मुस्तहकम जमहूरियत नहीं। गुफ्तगू में कहा कि पंजाब और पख्तूनख्वा के इलेक्शन उनके वज़ीर आज़म बनने से पहले ताख़ीर का शिकार हो चुके थे। आर्टिकल 254 कहता है कोई काम ताख़ीर से होने की वजह से गैर आइनी नहीं हो जाता। हुकूमत ने गैस की कीमतों में इजाफा फिलहाल रोक दिया। निगरान काबीना की वजारत तवानाई को गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक मजीद गौर करने की हिदायत। पेट्रोलियम डिवीजन की सिफारिश पर ECC ने गैस के मीटर पर फिक्स चार्जेस 10 रुपये बढ़ाकर 400 रुपये बहाना करने। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172%, दीगर कैटेगरीज के लिए गैस की कीमत में तकरीबन 193% तक इजाफे की मंजूरी दी थी। निगरान वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2024 की भी मंजूरी दे दी। सरकारी हज स्कीम के लिए दरखास्तें नवंबर के वस्त तक तलब की जाएंगी। पहली बार इजाफी रकम के साथ 20 से 25 दिन का शॉर्ट हज पैकेज भी मुतारिफ होगा। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक दूसरी छमाही में महंगाई में कमी का सिलसिला जारी रहेगा। अदालत पार्लियामेंट के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं कर सकती। अदलिया कानून साजी का तब जायजा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम हो। कानून साजों का मफाद सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। अदालतों को पॉपुलर सियासी बयानिए पर नहीं चलना होता। अवामी जज्बात के खिलाफ जाकर भी अदालत को कानून के मुताबिक फैसले देना होते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का नैब तरमीम का लदम करार देने के फैसले पर इख्तलाफी नोट जारी। इख्तलाफी नोट में लिखा कि अक्सरियत से मंजूर कानून साजी को हिमायत में वोट देने वालों की बजाय पूरी पार्लियामेंट की कानून साजी समझा जाना चाहिए। पार्लियामेंट में कानून साजी से इख्तलाफ करने वाले इसको चैलेंज करने का इख्तियार नहीं रखते। अक्सरियती फैसले में नहीं बताया गया कि नैब तरमीम बुनियादी हकूक़ के खिलाफ कैसे थी। दरख्वास्त गुजार नैब तरमीम को बुनियादी हकूक़ के बरक्स साबित करने में नाकाम रहा। साबिक चीफ जस्टिस बंदियाल और जस्टिस एजाज उल हसन ने दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। आइन के आर्टिकल 8(2) के पेश नज़र दरख्वास्त को मेरिट्स पर ना होने पर खारिज करते हैं। 15 सितंबर को साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपनी मुद्दत मुलाजमत के आखिरी दिन नैब तरमीम केस का फैसला सुनाया था। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त काबिल समात करार देते हुए 10 में से 9 तरमीम का लदम करार दी थी। फैसले के खिलाफ अपील पर समात कल सुप्रीम कोर्ट में होगी।
इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस कैसे हो रही है और कौन कर रहा है? ऑडियो टेप के हवाले से मजाज अथॉरिटी कौन है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट की ऑडियो लीक्स पर विफाक को जवाब जमा करवाने के लिए 1 माह की मोहलत। नजमुल साकिब और बुशरा बीबी को जुल्फी बुखारी के साथ ऑडियो लीक्स पर दरखास्तों की समाअत। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट के जज और साबिक चीफ जस्टिस की फैमिली की ऑडियो लीक हुई है। रियासत पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर ऐसा करना खौफनाक फैसला है। जस्टिस बाबर सत्तार ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वज़ीर आज़म और काबीना से बात करें। ऑडियो टेपिंग मुताल्लिक कोई कानूनी फ्रेमवर्क होना चाहिए। अगर हमारे फ़ोन की निगरानी की जा रही है तो हमें पता हो कि ऐसा कौन कर रहा है। अडयाला जेल में कैद चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हर ख्वाहिश पूरी कर दी गई। जेल ज़रा का कहना है कि अदालती हुक्म और साबिक वज़ीर आज़म के इसरार पर उन्हें वॉक करने के लिए 80 फुट लंबा बरामदा दिया गया है। वर्जिश के लिए 10 लाख रुपए मालियत की मिनी जिम कहलाने वाली 75 किलो वजनी एक्सरसाइज मशीन, देसी मुर्ग समेत मर्जी का खाना, टीवी, चारपाई, मैट्रेस, कुर्सी, मेज़, अखबार, किताबें, अटैच बाथ, बेटों से बात करने के लिए फ़ोन, फैमिली और वकीलों से मिलने की इजाज़त, 6 डॉक्टर, 3 मेल नर्स और खिदमत के लिए एक मुशक्कती चेयरमैन पीटीआई को जेल में मैसर है। चेयरमैन पीटीआई की हर हफ्ते के दिन बेटों से बात करवाने की दरखास्तों पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस। 8 नवंबर तक जवाब तलब। खुसूसी अदालत में चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई का बेटों सुलेमान और कासिम से बात करना हक है। हर हफ्ते को चेयरमैन पीटीआई की व्हाट्सएप पर बेटों से बात करवाने का हुक्म दिया जाए। इसराइल की मुसलसल गाजा में अल-कुद्स अस्पताल को खाली करने की धमकियां। अस्पताल के करीब बमबारी करके दहशत फैला दी। बमबारी से अस्पताल के अंदरूनी हिस्से मुतासर, एम्बुलेंस को भी नुकसान पहुंचा। बारूद और धुएं से लोगों को सांस लेने में दुश्वारी। अस्पताल इंतजामिया ने बूढ़े और शदीद जख्मी मरीजों के अस्पताल से मुंतकिली नामुमकिन करार दे दी। अस्पताल में 14,000 बेघर फ़लस्तीनी भी पनाह लिए हुए हैं। अस्पताल खाली करने से कई जानें चली जाएंगी। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। गजा शहरी दिफा का कहना है कि गजा में नस्लकुशी हो रही है। इसराइली बमबारी से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। सड़कें टूटने से जख्मी और मुतासरीन तक पहुंचने में शदीद दुश्वारी का सामना है। इसराइली बमबारी से 7 अक्टूबर से अब तक गजा के शोहदा की तादाद 8,300 से बढ़ गई। 3,500 बच्चे शामिल। मगरबी किनारे में भी इसराइली जारियत जारी। काबिज इसराइली फोर्सेज ने जनीन कैंप पर दावा भूल दिया। शहरियों और इसराइली फोर्सेज के दरमियान झड़पें। इसराइली फोर्सेज की फायरिंग से 5 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक मगरबी किनारे में 122 फ़लस्तीनी शहीद। 1680 को हिरासत में लिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। इसराइली हमलों में बड़ी तादाद में बच्चों की हलाकतें। 7 अक्टूबर से अब तक गजा में 3,500 बच्चे शहीद हो चुके। 1,000 लापता बच्चों के मलबे में दबे होने का खदशा। बच्चों के हुकूक के लिए सरगर्म आलमी तंजीम सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि सिर्फ 24 रोज़ में मौत की आगोश में जाने वाले गजा के बच्चों की तादाद 4 साल में दुनिया भर में जंगज़दा इलाकों में हलाक बच्चों से ज़्यादा है। इसराइल फ़लस्तीन के अस्पतालों को निशाना बनाने से भी बाज नहीं आ रहा। गजा के वाहिद कैंसर अस्पताल के करीब भी बमबारी की गई। गजा पर इसराइली बमबारी से तिब्बी हमले के 124 अरकान शहीद हो चुके हैं। गजा वजारत सेहत के मुताबिक बमबारी से अब तक 32 तिब्बी मराकज़ गैर फ़ाल और 25 एम्बुलेंसेज नाकारा हो चुकी। हमास ने 3 यरगमाली इसराइली ख़वातीन की वीडियो रिलीज़ कर दी। इसराइली ख़वातीन ने अपनी कैद का ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को करार दे दिया। कहा, आम इसराइली इस वक्त नेतन्याहू की गलत सियासी और फ़ौजी पॉलिसीज़ की कीमत चुका रहा है। इसराइली हुकूमत यरगमालियों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रही। इसराइली हुकूमत को चाहिए कि वो यरगमालियों को बचाने के लिए अपनी कैद में मौजूद तमाम फ़लस्तीनियों को फ़ौरी रिहा करे। इसराइली वज़ीर आज़म ने वीडियो पैगाम पर रद्द-ए-अमल में कहा कि हमास की जारी करता ये वीडियो नफसियाती प्रोपेगेंडा के सिवा कुछ नहीं। इसराइल यरगमालियों की वापसी के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा।
इसराइली फ़ौज का गजा में ज़मीनी ऑपरेशन में तोसी और हमास के दर्जनों जंगजों की हलाकत का दावा। तर्जुमान इसराइली फ़ौज का कहना है कि गजा में हमास के 600 ठिकानों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह का जनूबी लबनान में इसराइली ड्रोन मार गिराने और इसराइल के 3 पोजीशंस को निशाना बनाने का दावा। ड्रोन मार गिराए जाने के बाद इसराइल ने लबनान में अंदर घुसकर मिसाइल लॉन्चिंग फैसिलिटी को निशाना बनाया। गजा में हमास के एंटी टैंक मिसाइलों के डिपो को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक इसराइली फ़ौज गजा में ज़मीनी कार्रवाई के लिए 2 किलोमीटर तक दाखिल हुई। दूसरी जानिब गजा में हमास हुकूमत के सरबराह ने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली फ़ौज के 3 टैंक और 3 बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह की। गजा में आने वाले इसराइली टैंक मज़ाफ़ात से ही वापस चले गए। इसराइली फ़ौजी टैंक गजा के रिहायशी इलाके में दाखिल नहीं हो सके। CNN के मुताबिक हमास ने गजा की पट्टी से इसराइल पर रॉकेटों से हमला किया। मजमूई तौर पर 6 रॉकेट गजा से इसराइल की तरफ दागे गए। गजा में दाखिले के लिए 75 इमदादी ट्रक मिस्र के रफा बॉर्डर पहुंच गए। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट। इसराइली फ़ौज गजा में जाने से पहले ट्रकों की सिक्योरिटी चेकिंग कर रही है। अगर तमाम ट्रक्स को इजाज़त मिल गई तो इस 7 अक्टूबर के बाद एक दिन में गजा जाने वाली सबसे बड़ी इमदाद होगी। 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले से पहले रोज़ 455 ट्रक्स गजा में दाखिल हुआ करते थे। मिस्री हुकाम के मुताबिक जंग छिड़ने के बाद से रफा क्रॉसिंग पर 193 इमदादी ट्रक पहुँचे, लेकिन अब तक महज 118 ट्रक गजा में दाखिल हुए। फ़लस्तीनी रेड क्रॉस का कहना है कि इसराइली फ़ौज की सख्त चेकिंग से इमदाद पहुंचने का सिलसिला सुस्त रवी का शिकार है। इमदादी ट्रकों में सिर्फ खुराक, पानी और दवाएं ले जाने की इजाज़त है। इसराइली वज़ीर ख़जाना ने हमास की हिमायत का इल्ज़ाम लगाकर फ़लस्तीनी अथॉरिटी के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। सेनेट इजलास में गजा में जंगबंदी का मुतालबा। खिताब में नून लीग के सेनेटर इसहाक डार ने कहा कि इसराइल की जानिब से बमबारी की शिद्दत में कोई कमी नज़र नहीं आ रही। फ़लस्तीन का हक है कि वो अपनी मर्जी से अपना फैसला कर सकें। 2 कौमी नज़रिया इस मसले पर पूरा उतरता है। साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वावडा ने कहा कि फ़ौजी ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का फ़ायदा भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को हुआ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए फैसल वावडा ने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट में कुलभूषण जाधव का केस कमज़ोर हो गया। रहनुमा नून लीग तातारद ने फैसल वावडा के बयान की तायीद की। कहा वो हुकूमत से अपील करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की जाए। 9 मई जो है वो एक लानती प्रोग्राम था, वो एक लानती गंदा और प्रोगंदा लोगों के किए हुए काम थे। लेकिन एक मैं दिल में दर्द रखता हूँ, वो अगर बड़े लोगों से मेरी मुलाकात हुई, आसम मुनीर हमारी शहर की इज़्ज़त हैं, अजीम सिपा सलार हैं, और नदीम अंजम हमारी इज़्ज़त हैं, आन है, शान है, हमें उन पर फ़ख्र है। हमने कल भी फ़ौज के साथ थे, आज भी फ़ौज के साथ हैं, कल भी फ़ौज के साथ। हमने फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी बात नहीं की। 9 मई एक लानती प्रोग्राम था जो गंदे लोगों ने किया। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में पेशी के बाद शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। बताया कि 17 सितंबर से 22 अक्टूबर तक या वो CPO के पास थे या चिल्ला काट रहे थे। वो कौन सी ठंडी जगह थी या तो अल्लाह को पता है, या CPO को। चिल्ले ने उन्हें नया शेख रशीद बना दिया। हम कल भी पाक फ़ौज के शाना बशाना थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। शेख रशीद को लाल हवेली पर अदालत से रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच के हुक्म पर लाल हवेली डीसील कर दी गई। डीसील होने के बाद शेख रशीद लाल हवेली पहुंच गए। अदालती फैसले के बाद शेख रशीद ने कहा कि लाल हवेली उनका ख़ानदानी घर है। कब से सुन रहे हैं इलेक्शन होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अब तो इलेक्शन की तारीख दे दें। PTI के सदर परवेज़ इलाही की अदालत पेशी पर गुफ्तगू। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर आम इंतखाबात की तारीख दबा कर बैठे हैं। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने निगरान हुकूमत को बजट मंजूर करने से रोका नहीं? पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में PTI के सदर परवेज़ इलाही का 14 रोज़ का जुडिशल रिमांड। एंटी करप्शन के मजीद 10 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 1 नवंबर से पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। वज़ारत दाखिला ने मुल्क की तारीख में पहली बार फ़ॉरेन एक्ट 1946 के तहत तमाम सूबों को गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफराद की बेदखली ऑर्डर जारी कर दिया। मामूली जराइम में अंडर ट्रायल और सज़ा याफ्ता अफ़गान शहरियों को बेदखल कर दिया जाएगा।
संगीन जराइम में अंडर ट्रायल और सजा याफ्ता अफगान शहरियों को बेदखल न करने का फैसला। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि इनखला का मामला गैर कानूनी मुक़ीम अफराद के ख़िलाफ़ है, किसी मखसूस गिरोह के ख़िलाफ़ नहीं। गैर कानूनी मुक़ीम अफराद को घर किराए पर देने वाले भी जुर्म में बराबर के शरीक हैं। गैर कानूनी मुक़ीम अफराद के बारे में इत्तला फराहम करें। शुएब की तस्वीर में सानिया नहीं, सानिया की तस्वीर में शुएब नहीं। दोनों स्टार्स अपने बेटे की सालगिरह की तकरीब में एक ही छत तले मौजूद, लेकिन सोशल मीडिया पर एक भी फैमिली पिक्चर शेयर नहीं की। सानिया मिर्ज़ा के बेटे अज़हान की सालगिरह की जो तस्वीर शेयर की हैं उनमें सानिया के वालिदैन और बहन मौजूद हैं, लेकिन शुएब मलिक मौजूद नहीं। शुएब मलिक ने गुज़श्ता रोज़ जो तस्वीर पोस्ट की थी उनमें सानिया सिर्फ बैकग्राउंड में नज़र आ रही थी। सानिया ने अपनी पोस्ट में बेटे को मुखातिब करते हुए लिखा कि उनके गिर चाहे जितनी भी तारीकी हो, बेटे की मुस्कुराहट उसे बेहतर बना देती है। दरिया में बैठते हुए बलूचिस्तान के लोग प्यासे हैं, तो पता नहीं इसको हम अपनी बदकिस्मती समझें या उनकी खुशकिस्मती समझें कि बलूचिस्तान के नाम पर, कम से कम बलूचिस्तान के नाम पर किसी को ओहदा तो मिला, बलूचिस्तान के नाम पर किसी बेरोज़गार को रोज़गार तो मिला। सरदार अख्तर मेंगल की क़यादत में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का लापता अफराद की बाजियाबी के लिए शार दस्तूर इस्लामाबाद पर धरना जारी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सरदार अख्तर मेंगल ने कहा, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और वज़ीर दाखिला सब बलूचिस्तान से है, मगर मसला हल नहीं हो रहा। ये बलूचिस्तान की बदकिस्मती और इन लोगों की खुशकिस्मती है कि इन्हें रोज़गार मिल गया। मिसिंग पर्सन अब पूरे मुल्क का मसला बन चुका है। सरदार अख्तर मेंगल के धरने पर बात करते हुए निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने सेनेट में कहा कि धरना देना सरदार अख्तर मेंगल का सियासी हक है, मगर उन्हें इसकी इजाज़त लेनी चाहिए। वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान में डेथ स्क्वाड्स कालादम तंजीमें चला रही हैं। कालादम BLA और BLF जैसी तंजीमें पंजाबी मजदूरों को कत्ल कर रही हैं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की खालिद मकबूल को इस्लामाबाद में मुलाकात की दावत। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से राबितों की तस्दीक कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि जल्द नवाज शरीफ से मुलाकात भी होगी और बात भी होगी। मुस्लिम लीग नून MQM की आखिरी इत्तेहादी रही है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमा तारिक फजल चौधरी के घर आमद। तारिक फजल चौधरी के बेटे के हादसे में इंतकाल पर ताज़ियत। चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा थी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने हंजा तारिक की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी की दुआ की। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की गोली लगने से मौत। RPO मुल्तान के बाद आसिम जमील के बड़े भाई ने भी खुदकुशी की तस्दीक कर दी। कहा कि आसिम बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज़ थे। गुज़श्ता 6 माह से मर्ज़ में शिद्दत आ गई थी। सिक्योरिटी गार्ड से बंदूक लेकर ख़ुद को गोली मार ली। पुलिस के मुताबिक उर्सा की दरख्वास्त पर आसिम जमील का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। नमाज जनाजा के बाद आसिम जमील की तदफीन आबाई इलाके में कर दी गई। खैरपुर की नारा कैनाल में कश्ती उलट गई। कश्ती में सवार 11 अफराद में से 5 को बचा लिया गया। लापता 6 अफराद की तलाश जारी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कश्ती में सवार अफराद शादी में शिरकत करने जा रहे थे। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का गवर्नर सिंध कामरान टसोरी के एजाज़ में इस्तकबालिया। गवर्नर सिंध ने कहा कि मुल्क की मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए कारोबारी बरादरी का किरदार अहम है। गवर्नर सिंध से जामिया रशीद के सरपरस्त आला मुफ्ती अब्दुल रहीम की गवर्नर हाउस कराची में मुलाकात। कहा, फलाही कामों के पीछे मुफ्ती अब्दुल रहीम की रहनुमाई शामिल है। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की इस्लामाबाद में तुर्की के 100 साला जश्न की तकरीब में शिरकत। गवर्नर सिंध ने तुर्की के सफ़ीर के हमरा केक काटा। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाक तुर्की दो तरफा बरादराना ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। तुर्की ने हर मुश्किल घड़ी और कुदरती आफात के वक्त पाकिस्तान का साथ दिया। गाज़ा पर इसराइली हमले जारी तो आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $150 फ़ी बैरल से तजावुज़ कर सकती है। आलमी बैंक का इंतबाह।
कहा तेल पैदा करने वाले मरकजी ममालिक ने अगर सप्लाई कम कर दी तो 1970 की दहाई वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है। गाज़ा पर इसराइली हमले जारी रहे तो तवानाई और खुराक की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, जो कि यूक्रेन जंग और अब गाज़ा की जंग की वजह से कमोडिटी मार्केट के लिए दोहरा झटका होगा। कम और दरमियानी शिद्दत के इलाकाई खलल की सूरत में तेल की आलमी कीमत 102 से $121 फी बैरल तक जा सकती है। वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और पाकिस्तान को शिकस्त देने वाली अफगानिस्तान टीम ने श्रीलंका को भी हरा दिया। अहम मुकाबले में 7 विकेट से शिकस्त दी। अफगानिस्तान की टीम पॉइंट्स टेबल पर 6 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन पर आ गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोलकाता में प्रैक्टिस। पाकिस्तान का मुकाबला कल ईडन गार्डन्स में बांग्लादेश से होगा। सेमीफाइनल में जाने के लिए पाकिस्तान को अपने तीनों मैचेस जीतने हैं। साथ ही शायकीन को न्यूजीलैंड की नाकामियों की दुआ भी करना होगी। पाकिस्तान के अगले 3 मैच बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से हैं। न्यूजीलैंड के 3 मैचेस जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका से हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप पर अब्दुल रज़्ज़ाक, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के तज्ज़िये और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है। वर्ल्ड कप के दौरान रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। कौन कहता है टेक्नोलॉजी दूरियां पैदा कर रही है? दिल का रिश्ता ऐप दिलों को जोड़ रही है। दिल का रिश्ता ऐप ने 40 साल तहरीम और 42 साल फरहान को भी दिल के रिश्ते में जोड़ दिया है। फरहान की बीवी वफात पा चुकी, जबकि बेवा तहरीम के 2 बच्चे भी हैं। दिल को छू लेने वाली ऐसी कई कहानियां इस रिश्ता ऐप की वजह से मुमकिन हुई। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की धुनों की ताजगी आज भी बरकरार। मारूफ मौसीकार और फिल्मसाज को दुनिया से रुखसत हुए 39 बरस बीत गए।